अगर चुनावी रण की बात करें, अगर हम मेयर की बात कर रहे हैं, उसमें भाजपा कांग्रेस तो सीधी तीर मार रही है एक दूसरे पर पार्षदों का क्या? पार्षद ही तो अपने वार्ड को मजबूत करेंगे ना। तो पार्षदों से लेकर ही ये नगर निगम बना है। जो सबसे पुरानी नगर पालिका हम लेके चल रहे हैं, उसमें नई नवेली नगर निगम जो बना है, ये सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा, उसमें पार्षदों के बीच भी बड़ी जंग देखने को मिल रही है। हम लगातार जब शहर का जायजा ले रहे हैं, उसमें देखने को मिल रहा है जहां भाजपा ने एक यूं कहें 31 वार्डों में अपने प्रत्याशी घोषित करे, वहीं कांग्रेस ने एक भी नहीं करा। कितने सम्मानित लोग ऐसे हैं जो पूर्व में सभासद रहे हैं, वो लोगों को भी टिकट नहीं मिला और वो निर्दलीय अपनी ताल ऐसी ठोक रहे हैं कि मानो पूरा संग्राम, पूरी जंग उनके साथ चल रही है। चलिए, आज इस कारवां को हम आप सभी के सामने ले चल रहे हैं पार्षदों की तरफ। ऐसे पार्षद के पास आपको ले चल रहा हूं जिसने पूर्व में सभासद रहे, अब इस नगर निगम में क्या जीत दर्ज कर पाएंगे। चलिए, नमस्कार, पहला जय हिंद। मैं आप सभी का दोस्त होस्ट दीपक तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का चर्चा कॉर्नर में। आज आपको एक रामशिला वार्ड, नगर निगम के रामशिला वार्ड में पार्षद प्रत्याशी किशन लाल जी से आपको मिलाने जा रहा हूं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, मैं आपका चैनल का आभारी हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मेरे से आप कोई विचार रखें। पार्षद की बात करें, आपने नगर पालिका की राजनीति भी करी, आप सभासद रहे पूर्व में। ये नगर निगम पार्षद, सभासद से पार्षद, ये राजनीति का जो फेरबदल हुआ है, इसे आप किस तरीके से देखें? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि जो ये पहले नगर पालिका थी, अब ये नगर निगम का दर्जा से दे दिया। मैं समझता हूं कि जो नगर निगम का इसको दर्जा देना चाहिए था, क्योंकि नगर निगम एक विशाल होना चाहिए था। एक सीमित दायरे में इसको रख दिया है, क्योंकि 13 वार्ड के 40 वार्ड कर दिए हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि इस वार्डों में जो समस्याएं, अभी तक बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। रामशिला वार्ड की, इसमें हम ज़्यादातर देख रहे हैं मुस्लिम वोट की, अगर हम बात करते हैं, उसमें सीधा निशाना साधा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम का। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आपके विरोधी अगर बात करेंगे कि ये मुस्लिम नहीं है, अगर बात करी जाए कि आप यहाँ उन मुस्लिम धर्म के भाइयों के साथ कैसा आपका संबंध रहा है? देखिए दीपक जी, मैं बचपन से ही बाजार में रहा हूँ और मेरा मुस्लिम समाज में एक भाई और एक बच्चे का जैसा मेरा उनसे नाता है। मैं उनका भाई भी हूँ, उनका बेटा भी हूँ, उनका दोस्त भी हूँ। और मैं जब बचपन में मैंने पूरी मार्केट में रहा और मुस्लिम समाज के साथ मैं मुहर्रम जो हमारे ताजिया बनते हैं, उसमें मेरी बहुत भागीदारी रहती थी। नियाज़गंज में हो या कारखाना बाज़ार हो या लाला बाज़ार हो, जहाँ भी ये मुहर्रम बनते थे। और मैं मुहर्रमों में उस टाइम में, जहाँ तक मुहर्रम की फर्स्ट 9वीं 10वीं में, मैं पूरे बाज़ार से लेके करबला तक साथ रहता था और उन लोगों ने भी मुझे बहुत अपना सहयोग दिया है। हमने उस टाइम में, हमारा एक क्लब हुआ करता था, सनराइज़ क्लब। तो उस टाइम हमारे सनराइज़ क्लब में हमारे सारे मुस्लिम भाई हुआ करते थे, हमारी बड़ी अच्छी टीम हुआ करती थी। आज भी वो मेरे दोस्त मेरे साथ ही हैं। तो उसका मुझे उन लोगों का फ़ायदा भी होगा, क्योंकि वो मेरे साथी हैं और आज भी मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। चुनाव मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगर मैं इस चुनाव के लालच से कहूँगा कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरे थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो आप विकास कार्य की बात करते हैं, इससे पूर्व आप सभासद रहे पहले, तो अब पार्षद बनने के बाद आप क्या सोचते हैं कि आप क्या क्या विकास को तवज्जो देंगे, कि यहाँ आपको क्या कमी दिख रही है कि उस चीज़ को हम बदल सकते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि आज तक का जब मैं नगर पालिका पार्षद 1997 में सभासद था माननीय, तो मेरे जब कार्यकाल में मैंने बहुत अच्छे काम किए। मैंने इतना विकास किया कि वो आज भी लोग याद करते हैं कि आपके कार्यकाल में बहुत अच्छा विकास हुआ है। और मैं चाहता हूं कि जो मैंने 1997 से 2002 तक जब मैं सभासद रहा, तो मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ ये प्रयास भी रहेगा कि मैं जो 1997 से 2002 तक जो मैंने कार्य किया है, उससे मैं बढ़ चढ़ के रामशिला वार्ड को एक ऐसा भव्य कार्य कर दूंगा कि रामशिला वार्ड वाले भी कहेंगे कि आने वाले टाइम में कि हमारा पार्षद कोई बना तो किशन लाल बना।
अगर हम किशन लाल जी बात करें कि रास्तों की एक बहुत बड़ी समस्या हमने देखी है, रास्ते कहें या सफाई की बात कर रहे हैं हम लोग, वो रास्ते बड़े संकीर्ण से दिख रहे हैं हमको। तो उसके लिए आप कितना प्रयास करते हैं, क्योंकि आपको हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम कहें या राजनीतिक कार्यक्रम कहें, हमेशा बढ़ चढ़कर आपने उसमें प्रतिभाग कर रखा है। तो आप किस तरीके से उन रास्तों के लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दा इस समय बना हुआ है, उसके लिए किस तरीके से कार्य करेंगे? क्या आपको लगता है कि रास्ते चौड़े होने चाहिए? देखिए दीपक जी, इस टाइम की स्थिति जो भौगोलिक स्थिति है, रास्ते जो है, पहले तो जो कंस्ट्रक्शन किया गया है उसमें अब रास्ते जो जितने रास्ते रह गए हैं, अगर उन्हीं रास्तों को तरीके से सुधारीकरण किया जाए। सीवर का मेन समस्या जो है उस एरिया में, रामशिला वार्ड में, जस्ट कचेरी बाजार से जो पीछे लगा हुआ रास्ता है, उस एरिया में सीवर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और मैं अपने वार्ड वालों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी प्राथमिकता रहेगी कि पहले मैं उस वार्ड की जो सीवर की व्यवस्था है उसे दुरुस्त करूँ। और जो रास्ते हैं, मैंने देखा है कि इतनी गंदगी है, मैं जा रहा हूँ प्रचार में तो इतनी गंदगी है, मैं उन सारे रास्तों को, और ख़ासकर मैं जब बाज़ार मेरा रोज़ घूमना होता है, मैं बाज़ार जाता हूँ, अपने साथियों से मिलता हूँ। मेन जो हमारी जो मस्जिद है रामशिला वार्ड में, उस मस्जिद के पास बरसात में इतनी परेशानियां होती लोगों को कि बाज़ार में चलना दुभर हो जाता है। तो मेरा पहला ये काम रहेगा कि मैं ये मस्जिद वाला रास्ता भी सबसे पहले प्राथमिकता में मैं इसको रखूंगा, और इसको तत्काल मैं पार्षद बनते हुए मैं इस रास्ते को बनवाऊंगा। सर, हमारे चैनल चर्चा कॉर्नर एक मुहिम हम लोग चलाते हैं, नशे से दूर शिक्षा की ओर। आज देख रहे हैं युवा नशे की ओर बढ़ता जा रहा है, दलदल में फंसता जा रहा है। आप एक स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, आप सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बड़ा बढ़ावा देते हैं, तो अब युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे इस दलदल से बाहर आया जा सकता है? देखिए, मेरा विशेषकर युवाओं से यही रहेगा कि युवाएं, जितने भी मेरे युवा साथी हैं, वो एक अच्छी दिशा में जाए, पढ़ाई की ओर जाएं, स्पोर्ट्स की ओर जाएं, सांस्कृतिक की ओर जाएं, एक सामाजिक की ओर जाएं, और ये नशे से दूर रहें। क्योंकि आज जो नशा बढ़ रहा है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मेरे जितने भी युवा साथी हैं, युवा बच्चे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक अच्छी दिशा की ओर जाएं, जिससे उनका भविष्य उज्जवल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा कॉर्नर से जुड़ने के लिए। कैसा लगा आपको ये एपिसोड? क्योंकि बात करते हैं हम अगर राजनीति के गढ़ की, इस संस्कृति के गढ़ की, उसमें पार्षद एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा आने वाले समय पर। तो उसमें आपकी क्या राय है? किशन लाल जी साहब, अभी हमने मुलाकात करी, क्या आपको कैसे लगा इनका ये इंटरव्यू? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सर, आपको चर्चा कॉर्नर से जुड़ के कैसा लगा, और क्या आप युवाओं को और इस रामशिला वार्ड के लोगों को संदेश देना चाहते हैं? जरूर हमें दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और मैं रामशिला वार्ड को विश्वास दिलाता हूं कि आपके मत, आपके वोट का आकांक्षी हूं। अगर आपका आशीर्वाद अपने बच्चे को, अपने भाई को मिलेगा, तो मैं दिल से कह रहा हूं कि आपका इस रामशिला वार्ड का चौमुखी विकास करूंगा।